नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर बिहार के दिन भर की 10 बड़ी खबरों के साथ। हाजिर हूं मैं अपूर्वा। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले आपसे अनुरोध है कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें और ताकि बिहार की ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी हर अपडेट आपको हर दिन मिलती रहे। तो चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। खबरों की शुरुआत आज गयाजी से करते हैं, जहां रेलवे सुरक्षा बल ने वन्य जीव तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए दून एक्सप्रेस से 102 जिंदा कछुओं की खेप बरामद की है। यह कार्रवाई गया जंक्शन पर ऑपरेशन विलेप के तहत की गई। बरामद कछुओं की अनुमानित कीमत करीब 51 लाख रुपए बताई जा रही है। आरपीएफ ने ट्रेन के कोच S3 से 5 पीठू बैग और एक झोले से कछुओं को बरामद किया। किसी भी यात्री ने बैग पर दावा नहीं किया। कछुए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत संरक्षित प्रजाति हैं। सूचना के बाद सभी कछुओं को सुरक्षित रूप से वन विभाग को सौंप दिया गया है। आरपीएफ के अनुसार मामला अंतर्राज्यीय तस्करी से जुड़ा हो सकता है और आगे की जांच जारी है। सुरक्षा बल पोस्ट गया अपराध आसूचना गया द्वारा यात्री सुरक्षा के साथ साथ वन्य जीव तस्करी पर प्रभावशाली रोकथाम करने के लिए कटिबद्ध है। उसी के लगाव में ऑपरेशन विलेप के तहत कार्रवाई करते हुए बीते हुए रात्रि में डाउन दून एक्सप्रेस से 102 जीवित कछुओं को आरपीएफ ने बरामद किया है तथा अग्रिम कार्रवाई करते हुए वन्य विभाग गया को सुपुर्द कर दिया गया है। वन्य जीव तस्करी पर प्रभावशाली रोकथाम के लिए भविष्य में भी निरंतर इस तरह की कार्रवाई रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट गया द्वारा अनवरत किया जाएगा। इधर बेतिया जिले में एक ही रात चोरों ने 2 जगहों पर एसबीआई के एटीएम को गैस कटर से काटकर लाखों रुपए की चोरी कर ली। बेतिया के आलोक भारती स्कूल के पास और नौतन थाना क्षेत्र के गहीरी कचहरी चौक स्थित एटीएम को निशाना बनाया गया। चोरों ने पहले एटीएम में लगे सीसीटीवी कैमरे पर काला पेंट पोत दिया और फिर गैस कटर से लॉक काटकर कैश निकाल लिया। पुलिस सूत्रों के अनुसार बेतिया में करीब 12,52,000 और गहीरी में करीब 10 लाख रुपए की चोरी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही बेतिया पुलिस मौके पर पहुंची। खोजी कुत्ते और फॉरेंसिक टीम की मदद से जांच की जा रही है। एसडीपीओ विवेक दीप ने बताया कि बैंक कर्मियों से जानकारी के बाद चोरी की गई राशि की आधिकारिक पुष्टि की जाएगी। पुलिस पूरे मामले की जांच में है। इधर मुजफ्फरपुर जिले से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मोतीपुर अंचल कार्यालय में पदस्थापित नजीर श्याम चंद्र किशोर को निगरानी की टीम ने 8,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि नजीर एलपीसी बनाने के नाम पर भवानीडीह निवासी राहुल रंजन से रिश्वत मांग रहा था। पीड़ित ने इसकी शिकायत निगरानी विभाग से की, जिसके बाद टीम ने जाल बिछाकर नजीर को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद निगरानी टीम आरोपी को मुजफ्फरपुर सर्किट हाउस लेकर पहुंची, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। आगे की कार्रवाई जारी है। ये नाम है राहुल रंजन, वहाँ पिता गोरख राय, ग्राम भवानीडीह, थाना अंचल मोतीपुर के द्वारा ये श्याम जी हैं, ये लिपिक हैं अंचल कार्यालय में, जिनके द्वारा जमीन के में कुछ कार्रवाई के लिए रिश्वत की मांग की गई थी। तो उनके कंप्लेन पर सत्यापन कराया गया। सत्यापन के बाद जो है उस पर कार्रवाई की गई धावा दल गठित करके, और धावा दल गठित में उनके पास से 8,000 रुपया रिकवर किया गया। क्या आज पैसा लेने के लिए बुलाए थे ये? हाँ, अच्छा। आज से उन्होंने निर्धारित किया था डेट, इतने बजे आइएगा, पैसा दीजिएगा, काम हो जाएगा। कहते हैं प्रेम की कोई सीमा नहीं होती, इसे सच कर दिखाया है मधेपुरा जिले के पुरैनी प्रखंड अंतर्गत रौता गांव निवासी IITN इंजीनियर राहुल कुमार और जापान की रहने वाली मारिया ने। जापान में शुरू हुई दोनों की प्रेम कहानी अब बिहार के गांव तक पहुंचकर विवाह के पवित्र बंधन में बंध गई है। राहुल कुमार वर्ष 2020 से जापान की होंडा कंपनी में सीनियर इंजीनियर हैं। टोक्यो में दोस्ती से शुरू हुआ रिश्ता प्रेम में बदला और परिवार की सहमति से दोनों ने विवाह किया। इसके बाद राहुल अपनी पत्नी मारिया को लेकर पैतृक गांव रौता पहुंचे। गांव पहुंचते ही जापानी बहू का पारंपरिक अंदाज में स्वागत किया गया। मारिया ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया
और भारतीय संस्कृति अपनाने की कोशिश ने सभी का दिल जीत लिया। प्रतिभोज में बड़ी संख्या में ग्रामीण शामिल हुए और यह अनोखा विवाह पूरे इलाके में चर्चा का विषय बना रहा। उपमुखिया वाजिद खान ने इसे पंचायत के लिए गर्व का क्षण बताया। यह रिश्ता सामाजिक सौहार्द और सांस्कृतिक समन्वय की सुंदर मिसाल बन गया है। हम लोग आज बहुत हर्षोल्लास में आज यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे रोहतास के जो छोटे से बस्ती हैं वहाँ और कुरसंडी पंचायत में ये लग रही है कि हम लोग जैसे जापानी बहू को आज अपने रोहतास, कुरसंडी, पुरैनी, मधेपुरा ना बिहार का एक चर्चित ये समारोह रही है। उधर सुपौल में बेखौफ अपराधियों ने घर में सो रहे एक शख्स की हत्या कर दी। यह घटना राजेश्वरी थाना क्षेत्र के चुन्नी वार्ड 13 कामत किशुनगंज गांव की है। मृतक की पहचान अरविंद शाह के रूप में हुई है। मृतक की पत्नी रंगीना देवी ने आरोप लगाया है कि उनके पति की हत्या उनके ही छोटे भाई ने की है। बताया गया कि रात करीब 3 बजे 2 लोग घर में घुसे और अरविंद शाह पर हमला किया, जिससे मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पत्नी का दावा है कि पत्नी को गोली मारी गई। हालांकि पुलिस ने अभी गोली लगने से मौत की पुष्टि नहीं की है। घटना की सूचना मिलते ही राजेश्वरी थाना पुलिस और त्रिवेणीगंज एसडीपीओ विभाष कुमार मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। हत्या के बाद गांव में दहशत और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर के हॉकी मैदान में आज से 3 दिवसीय राजगीर महोत्सव का आगाज हुआ। महोत्सव का उद्घाटन पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद और परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने किया। मंत्रियों ने ग्राम श्री मंडप में लगे स्टॉलों का भी उद्घाटन किया। पहले दिन प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर की प्रस्तुति होगी, जबकि कार्यक्रम की शुरुआत सप्तधर्म वंदना से की गई। पर्यटन मंत्री अरुण शंकर प्रसाद ने कहा कि राजगीर सभी धर्मों का प्रमुख केंद्र है और नालंदा के पर्यटन स्थलों के विकास पर लगातार काम हो रहा है। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि ग्राम श्री मेला को इस बार और व्यापक बनाया गया है और राजगीर का महत्व सभी धर्मों से जुड़ा है। इधर वरीय पुलिस अधीक्षक सारण ने पुलिस केंद्र में रात्रि परेड एवं बुनियादी प्रशिक्षण केंद्र का भौतिक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने परेड की सलामी ली और पुलिस कर्मियों के अनुशासन, फिटनेस व परेड कौशल का जायजा लिया। एसएसपी ने प्रशिक्षणरत सिपाहियों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए त्रुटियों में सुधार के निर्देश दिए। आंतरिक परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले टॉप 3 प्रशिक्षु सिपाहियों को पुरस्कृत किया गया। इसके बाद मेस, बैरक और आवासीय परिसर का निरीक्षण कर सुविधाओं को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। औरंगाबाद के किशोरी सिन्हा महिला महाविद्यालय परिसर में आज किशोरी सिन्हा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उनके पुत्र एवं नागालैंड केरल के पूर्व राज्यपाल तथा औरंगाबाद के पूर्व सांसद निखिल कुमार रहे। इस अवसर पर बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, मगध विश्वविद्यालय बोधगया के कुलपति शशि प्रताप शाही और प्रभारी प्राचार्य अरुणजय कुमार सिंह उपस्थित रहे। वैदिक मंत्रोच्चारण, पूजा पाठ और दीप प्रज्वलन के साथ प्रतिमा का अनावरण किया गया। जिसके नाम पर संस्था और जिसने किया और उसके नाम पर मूर्ति आज तक नहीं लगी, यही आश्चर्य की बात थी। साल भर पहले हमारे पास प्रस्ताव आया, मैंने सहर्ष सहमति दी कि उनका सम्मान होना चाहिए और उसी की कड़ी में ये आज मूर्ति लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार के रोहतास जिले के करघर प्रखंड से ताल्लुक रखने वाले युवा क्रिकेटर अमित कुमार ने जिले का नाम रोशन किया है। जनार्दन चंद्रवंशी के पुत्र अमित कुमार का आईपीएल 2026 के लिए सनराइजर्स हैदराबाद टीम में चयन हुआ है। अमित को 30 लाख रुपए के बेस प्राइस पर खरीदा गया है और इस उपलब्धि के बाद करघर के हमीरपुर गांव में खुशी का माहौल है। किसान परिवार से आने वाले अमित फिलहाल रांची के धुरवा में रहकर क्रिकेट का अभ्यास कर रहे हैं। बताया जाता है कि अमित बचपन से ही क्रिकेट के प्रति बेहद लग्नशील रहे हैं। वे दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाज डेल स्टेन से प्रेरित रहे हैं। इसी वजह से गांव में लोग उन्हें प्यार से डेलू कहकर बुलाते हैं।
अमित की इस सफलता पर गांव के प्रमुख लोगों ने उनके घर पहुंचकर माता पिता को सम्मानित किया। परिजनों और ग्रामीणों का कहना है कि अमित की मेहनत और अनुशासन ने आज उसे इस मुकाम तक पहुंचाया है। उल्लेखनीय है कि अमित झारखंड टीम से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में भी खेल चुके हैं। आज आपके बेटे अमित का आईपीएल में सिलेक्शन हुआ है, क्या कहेंगे? कैसे अमित यहाँ एक छोटे से गांव से और रांची पहुंचे और आईपीएल तक का सफर उन्होंने अभी तय किया, क्या कहेंगे? अरे उसने बहुत कठिन परिश्रम किया, बहुत बच्चे से यहाँ से उसको वहाँ ले जा करके भेजे, फिर रोने गाने लगा। फिर इसको उस जमाने में हमने 5,000 रुपये का गेंद और ये सब सामग्री क्रिकेट के खरीद करके दिए। वहीं से वो अपना जीवन स्टार्ट किया। इसके बाद जिला में सिलेक्शन हुआ, जिला से खेलते खेलते वो स्टेट में पहुंचा। भारत के सारे राज्य में करीब करीब वो अच्छे तरीके से खेला और पाया। वो रांची में ही रहते वहीं? जी 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 रांची ही में रह करके। रांची में कहाँ रहते? ध्रुवा में। आप लोग भी वहाँ रहते हैं कि मतलब वो पह- किसके साथ? पहले रहते थे लेकिन बीच में नहीं, बेटा लोग रहता था और सारे रिश्तेदार भी हैं, तो वहीं पर रह के तैयारी? जो वहीं पर रहकर तैयारी किया। ज़्यादा उसको मन क्रिकेटे में ही लगता था, पढ़ने में तो बड़ा इधर उधर करता था। आज आपके बेटे की आईपीएल में चयन हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर? इसके लिए क्या कहना है, अब इससे बड़ा और खुशी क्या हो सकता है। पूरे बिहार के पैमाना पर, गांव के पैमाना पर कहिए, पंचायत के पैमाना पर कहिए, ब्लॉक स्तर पर कहिए, तो इस सबका आशीर्वाद रहा। उस बच्चे ने पसीना काछ करके, पानी से नहीं नहाया, पसीने से नहाया, जिसका परिणाम आज घोषित है। क्या नाम पड़ेगा? जनार्दन प्रसाद चंद्रवंशी। उधर पश्चिम चंपारण के बगहा रामनगर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जंगल से निकलकर एक भालू ने खेत में काम करने जा रही युवती पर हमला कर दिया। ना गोवधरना थाना क्षेत्र के सेवरही बरवा गांव की है। हमले में युवती गंभीर रूप से जख्मी हो गई। स्थानीय लोगों ने उससे रामनगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने बेहतर इलाज के लिए बेतिया GMCH रेफर कर दिया। घायल युवती की पहचान हरेंद्र कुशवाहा की 19 वर्षीय पुत्री फूलवती कुमारी के रूप में हुई है। घटना के बाद ग्रामीणों में दहशत व्याप्त है। तो साथियों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे बिहार की 10 बड़ी खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। ताजा तरीन और राजनीति से जुड़ी खबरों के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर अपडेट्स आपको एक क्लिक पर मिलता रहे। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, ताकि आपकी रुचि के अनुसार हम खबरों का चयन कर सके। यदि आप भी हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए जा रहे संपर्क सूत्र पर आज ही संपर्क करें और बने हमारी टीम का हिस्सा।